जय राम जी की दास साहिब, आपने हुक्म किया तो आ गए हम। जोरावर से मुझे अकेले में बात करनी है। ये बात सही है जोरावर कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता। ये स्वभाव है मेरा। पर अगर कोई इसे मेरी दुर्बलता समझकर नाजायज फायदा उठाना चाहे तो? क्या बात है दास साहिब, साफ बोलो ना। साफ बात अपने लोगों के बीच हो सकती है जोरावर, पर तुमने तो अपनेपन की जड़ें ही काटना शुरू कर दिया है। वो कैसे? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या ये सही है कि तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? मुझसे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने? देखो दास साहिब, हमें तो दोष दो मत आप। इन बातों की पहल आपने की है। हमारे गांव में घरेलू उद्योग योजना शुरू की। एक बार पूछा तो होता हमसे भी, सो नहीं। पंचायत को भी दूर रखा इससे। उनके हाथ में भी पैसे ना दिए। जिन लोगों ने आपके चुनाव में खून पसीना एक कर दिया, आज भरोसे के लायक नहीं रह गए वे लोग। सोचा था आपने क्या साख रह जाएगी हमारे गांव में पंचायत की, हमारी। फिर भी सोचा चलकर बैठकर बात करें आपसे, पर वो लखन आपके सामने हमारी बेइज्जती करता रहा। आपके मुंह से दो बोल ना फूटे हमारे वास्ते। आपकी शय ना हो तो आंख मिलाकर तो देखे वो हमसे। कुछ गलत तो नहीं कहा लखन ने? और फिर वो योजना सरकार की नीति है, हमारा पहला। और वो उस दिन गांव में कैसा शुरू किया था आपने? जिंदगी में इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई। सबके सामने नाक कट गई हमारी। दास साहेब गोली मरवा देते तो हम बर्दाश्त कर लेते, पर आप तो सबके सामने हमें नंगा छोड़कर चले गए। कितने इंतजाम करवाए थे, कितने दिल से करवाए थे, पर आप हमें दुत्कार कर उस हीरा को ले जाकर मंच पर चढ़ बैठे। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। अपनी ज्यादतियों से तुमने जहां जहां लोगों के मन में घाव किए हैं, बहुत जरूरी हो गया है उन पर मलहम लगाना। पर हमारे सीने पर जख्म करने के लिए तो फिर से तहकीकात का हुक्म दे दिया आपने। आकर देखते तो सही किस तरीके से बात की थी उस सक्सेना ने, उस 2 कौड़ी के आदमी ने हमारे और सरपंच काका के साथ। यही इज्जत रह गई हमारी गांव में कि हर कोई ऐरा गहरा हमें
तो अब तुम चुनाव लड़कर इज्जत बनाना चाहते हो। खेती अलग बात है और राजनीति अलग बात है, ये बात ध्यान रखो जोरावर। बहुत कर ली खेती दा साहेब, अब तो हम करेंगे राजनीति। ओ, कौन समझा रहा है तुम्हें? काशी? सुना है बहुत बढ़ावा दे रहा है तुम्हें और साथ भी दे रहा है चुनाव लड़ने में तुम्हारा। अब आप दुरदुरा दोगे दा साहेब तो कोई तो साथ देगा हमारा भी। काशी हमको सगे भाई से ज्यादा मानता है। सगे भाई ने ये नहीं बताया कि बीसू ने आगजनी के जो प्रमाण इकट्ठे किए थे, बिंदा उसे लेकर दिल्ली जा रहा है और सक्सेना ने बीसू की मौत के जो प्रमाण जुटाए हैं उन सब की एक फाइल बनाई है। अच्छा हुआ जो तुमने खुद हाथ छुड़ा लिया। भाई मैं तो मुक्त हुआ, वरना इन स्थितियों में बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए भी कुछ कर पाना। क्या लिखा है सक्सेना ने रपट में? जानते हो किस किस की गवाही है इस फाइल में? पढ़कर सुनाऊं? सक्सेना ने जिन जिन के बयान लिए हैं उनकी राय रत्ती मैं भी जानता हूं। पुलिस के कामों की अगर हर किसी को खबर होने लगी तो काहे की रही पुलिस। रात को 2 लड़कों के साथ उत्तम की दुकान पर चाय पी थी बीसू ने, और यही आखिरी चीज है जो उसके पेट में गई। उत्तम लौंडे लपाटों के साथ चाय बीड़ी तो उसका रोज का काम था, उसमें हमारा क्या है? लड़के सरोहा के नहीं टिटहरी के हैं। वो तो आसपास के गांव में भटकता ही रहता था, काम धाम नहीं था उस हरामी के। दो घंटे की मार पड़ने के बाद सब कुछ उगल दिया उन्होंने। तो क्या कोई भी लौंडे कुछ भी कह देंगे तो हमें? इस काम के लिए जो भी मोटी रकम दी गई थी वो अब पुलिस के कब्जे में है। क्या? गड्ढा खोद कर गाड़ ना दूं उन हरामियों को? लड़के अभी भी पुलिस की हिरासत में है। समझ गए जोरावर? भाई बात ज़बानी रहे तब तक कुछ नहीं, पर एक बार कागज पर आ गई तब कुछ नहीं हो सकता। जा साहेब, पर हमने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा तो क्या, मुझे तो लगता है कि कहीं तुम्हें जेल न जाना पड़े।